हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। किसी भी स्पेशलाइजेशन को चूज करने से पहले ये 3 से 4 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में जरूर रखने चाहिए। पहला, आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, यानी कि उसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट्स के अंडर टॉपिक्स कौन से हैं और उन टॉपिक में आप पढ़ेंगे क्या, उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास है या नहीं है। दूसरा, उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसमें क्या प्रोफाइल होगी और उन प्रोफाइल की स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल डिमांड क्या है। क्योंकि जब तक आप उस पर्टिकुलर स्किल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे, आपको आगे जाके अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज, अच्छा पैकेज या फिर अच्छी सैलरी नहीं मिल पाएगी। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि जो भी स्पेशलाइजेशन आप चूज कर रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है या नहीं है, आप उसमें अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, स्पेशलाइजेशंस में, हर स्पेशलाइजेशन में स्कोप है। स्कोप तभी है जब आप उसके स्किल रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। अगर आपके अंदर वो जो प्रोफाइल्स हैं, उन प्रोफाइल्स में जो कॉर्पोरेट स्किल्स देख रहे हैं, अगर वो स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब्स आगे चल के मिली जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए फाइनेंस की। आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ आपके अंदर किस तरह की स्किल होनी चाहिए, आपको किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी, और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एमबीए फाइनेंस के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनमें आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जान लेते हैं कि एमबीए फाइनेंस होता क्या है। 2 इयर्स का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। सेमेस्टर वाइज इसकी पढ़ाई होती है, 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है पढ़ाई। फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट की डीप नॉलेज आपको इस प्रोग्राम में मिलती है। और कैसे मिलती है? केस स्टडीज के थ्रू मिलती है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू मिलती है और इंटर्नशिप्स के थ्रू आपको मिलती है। एमबीए फाइनेंस करके वैसे तो आप हर फील्ड में जा सकते हैं, बट प्राइमरीली ऐसा देखा गया है कि आप बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ये 3 ऐसे सेगमेंट हैं या फिर आप सेक्टर्स ले सकते हैं, कैटेगरीज ले सकते हैं, फील्ड्स ले सकते हैं, जिसमें एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और सैलरी मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। ग्रेजुएशन 50% अबव मार्क्स से पास करके आप एमबीए फाइनेंस में जा सकते हैं, बट एमबीए फाइनेंस एज ए स्पेशलाइजेशन को आप तभी सिलेक्ट करें जब आपको फाइनेंस एज ए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन में फाइनेंस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, अगर आपने 12th में फाइनेंस सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है, तो आप एमबीए फाइनेंस मत लें। अगर आपने लेट से ग्रेजुएशन में बीटेक ली है और उसके बाद आप एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं, या फिर आपने बीसीए लिया है, एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं, या फिर आप मेडिकल के कोर्सेस आपने किए हैं तो आप एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट जिसके पास 12th में कॉमर्स थी, ग्रेजुएशन में भी जिसने फाइनेंस एज ए सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसके साथ आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे सिर्फ 2 साल की पढ़ाई करके ही, एमबीए फाइनेंस करके ही। तो 12th और ग्रेजुएशन में अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड हो तभी आप इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को चूज करें। आप बहुत से एंट्रेंस एग्जाम, कैट, मैट, जैड, सीमैट, जीमैट, स्नैप, एटमा, एनमेट दे सकते हैं। अपने हिसाब से अपना एंट्रेंस एग्जाम डिसाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एंट्री आराम से मिल जाएगी। अदरवाइज आप 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। एवरेज 6 से 8 लाख की सैलरी लेके चल सकते हैं अगर आप टायर 3, टायर 4 कॉलेज से करते हैं। इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस से अगर आप एमबीए फाइनेंस कर लेते हैं तो लगभग 15 से 20 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी बहुत आसानी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमबीए इन फाइनेंस में आपको पढ़ाया क्या क्या जाएगा, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 2 साल में पढ़ने होते हैं। सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई डिवाइड होती है, तो यहां पर हम कुछ मेन टॉपिक्स बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, जिन टॉपिक्स पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कंपनी अपने फाइनेंशियल डेटा को किस तरह से
दिखाए लोगों को, किस तरह से उसको अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको किस तरह से रिपोर्ट करना है, उनको किस तरह से समराइज करना है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कैसे उसको दिखाना है, लॉस हो रहा है तो उसको कैसे दिखाना है, आपके इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लास्ट ईयर कैसा था, इस साल कैसा चल रहा है, लास्ट क्वार्टर था, इस क्वार्टर में कैसा चल रहा है। ये सब चीजें जो है वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती हैं, जिनको आपको एज ए क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर एनुअली रिपोर्ट करना होता है ऑडिटिंग के लिए। तो ये चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होती है, ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी और प्रैक्टिकली आपको इनको किस तरह से रीड किया जाता है, इनको कैसे एनालाइज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीजें आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये अपने आप में ही एक एक प्रोफाइल है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, अपने आप में एक प्रोफाइल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वन ऑफ द एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है, क्योंकि ये अपने आप में एक एक डिपार्टमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपको ये एनालाइज करना आता है कि कहां पर रिस्क ज्यादा है, किसको पैसा देना चाहिए, कहां पर इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क हो सकता है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, जहां पर आगे जाके बहुत अच्छी फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है, तो रिस्क असेसमेंट आपको आना चाहिए और यही रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स मींस शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज मिलती है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नॉलेज मिलती है, आपको कमोडिटीज के बारे में नॉलेज मिलती है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर इन डेप्थ प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है, अगर आपको किसी दूसरे देश में अपनी ब्रांच खोलनी है या फिर प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर अपनी कंपनी सेटल करनी है, तो आप फाइनेंस कैसे वहां से ले सकते हैं, या किस तरह से कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उससे आपको पैसा क्या लेना है, आपकी कंट्री की गाइडलाइंस क्या है, या फिर अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उस कंट्री की गाइडलाइंस क्या है फाइनेंस की। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और आजकल इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के टैक्स हैं और उन टैक्स में बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। आज कुछ और टैक्स है, कल कुछ और टैक्स है, आज कुछ और पैरामीटर है टैक्सेशन का, कल कुछ और पैरामीटर हो गया। तो इसलिए आपको बहुत अपडेट रहना पड़ता है। इसलिए कॉर्पोरेट टैक्सेशन भी बहुत अच्छी प्रोफाइल है। उसके साथ साथ आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि बैंक किस किस तरह की सर्विसेज ऑफर करता है, उससे किस तरह से बेनिफिट होता है। ये सब चीजें आपको फाइनेंस में पढ़ाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एमबीए फाइनेंस करने का बेनिफिट क्या है। क्यों मैं एमबीए फाइनेंस करूं, क्यों ना कोई दूसरा स्पेशलाइजेशन क्यों ना कर लूं, एमबीए फाइनेंस करके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट है हाई पेइंग करियर अपॉर्चुनिटीज। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप फाइनेंस एनालिस्ट, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास एक अच्छी स्किल भी होनी चाहिए, तभी आप ग्रैब कर पाएंगे। बट अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत अच्छी हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी लगभग 15 से 20 लाख से स्टार्टिंग सैलरी है। तो ये अच्छी टॉप हाई पेइंग प्रोफाइल्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। सेकंड, डाइवर्स जॉब रोल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। आप मल्टीपल इंडस्ट्री, आईटी, एफएमसीजी, हर तरह की कंपनीज में जा सकते हैं, स्टार्टअप में जा सकते हैं। वैसे माना यह गया है, ऐसा देखा जाता है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ये 3 सेगमेंट जो होते हैं वो एमबीए फाइनेंस के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, जहां पर एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलती है। इन सेगमेंट्स के अलावा आप आईटी, एफएमसीजी, स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको बजटिंग आता है, फोरकास्टिंग आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंस आता है, तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। ग्लोबल करियर ऑप्शंस आपके पास बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फाइनेंस ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंडिया में ही उसकी जरूरत है, फॉरेन कंट्रीज में भी उसकी जरूरत होती है। तो अगर आप रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं तो आपको ग्लोबल स्कोप भी मिल सकता है। इन डिमांड स्किल्स
फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आपको आती है, रिस्क एनालिसिस आती है, वैल्यूएशन करना आता है, मार्केट की इनसाइट्स को पकड़ना आता है, तो आप में अपने आप में ये 4 स्किल्स हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मॉडलिंग मतलब होता है जब भी आप किसी डेटा को, किसी इनसाइट्स को एक प्रॉपर पैटर्न में समझते हैं, दिखाते हैं अपनी कंपनी को कि भैया मेरे बिजनेस का पैटर्न ये है, मेरे प्रॉफिट का पैटर्न ये है, मेरे जो मुझे लॉस हो रहा है उसका पैटर्न ये है। तो ये जब आप रिपोर्टिंग पूरी करते हैं, एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस का, तो उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग कहते हैं और उसी से आपकी एनालिसिस बनती है। रिस्क एनालिसिस मतलब आप बैलेंस शीट देख के ही समझ जाते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, इसमें रिस्क क्या है। उसके साथ साथ वैल्यूएशन, आप कंपनी की खुद से वैल्यूएशन असेस कर सकते हैं कि एक कंपनी की वैल्यूएशन लगाई कैसे जाती है। अगर आपके पास कोई आता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप उसकी वैल्यूएशन कैसे लगाएंगे, ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और मार्केट इनसाइट्स मतलब मार्केट किधर परफॉर्म करने वाला है, आगे जाके किस तरह से किस तरह के रिस्क आने वाले हैं, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कंपनी देख सकती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। करियर ग्रोथ, लीडरशिप पाथ बहुत अच्छा आपको मिलता ही है। एंटरप्रेन्योरियल एडवांटेज है और जॉब स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली है, बिकॉज फाइनेंस की डिमांड आज भी है, कल भी थी और आने वाले कल भी रहेगी। स्किल आपको सिर्फ समझनी है कि कौन सी स्किल की डिमांड सबसे ज्यादा होने वाली है। अब इसके लिए आपको यह बात भी पता होनी चाहिए, हु शुड चूज MBA फाइनेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपने BCA किया है और सीधा MBA फाइनेंस कर लिया, आप डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आपको तो फाइनेंस की ABCD भी नहीं पता है। तो इसलिए सबसे पहले ये जाने कि भैया आपका बैकग्राउंड कॉमर्स या फाइनेंस से है कि नहीं है। अगर है तभी जाएं, अदरवाइज मत जाएं। देयर आर लॉट ऑफ अदर स्पेशलाइजेशन जिनको चूज करके भी आप करियर बना सकते हैं। आपका नंबर्स पे इंटरेस्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ एज ए सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप करियर बनाना चाहते हैं, ये आपका ऐसा नहीं है कि ये इंटरेस्ट आपको सिर्फ MBA में ही लगा है, पहले से आपका ये एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको आगे जाके फाइनेंस में जाना है, बैंकिंग में जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में जाना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए एक बात आप समझ लें कि आपको MBA में कोई भी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं कराएगा। आपके अगर बेसिक्स क्लियर है तभी आप एडवांस लेवल की नॉलेज गेन कर सकते हैं। एडवांस लेवल की नॉलेज गेन करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे, तभी आपको आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि नंबर अच्छे ला देने से जॉब नहीं मिलेगी। MBA फाइनेंस में ये प्रोफेशनल डिग्री है। सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर आपकी स्किल चेक करेगा, आपकी सॉफ्ट स्किल चेक करेगा, आपकी कोर नॉलेज चेक करेगा। तो ये चीजें आप ध्यान से समझ लें। इसको और भी आप डीप पढ़ सकते हैं, एक एक पॉइंट को थोड़ा और समझ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या है MBA फाइनेंस के, देखिए बहुत सारे मल्टीपल करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, एनालाइज फाइनेंशियल डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स टू गाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लेने हैं आप ये गाइड करते हैं। फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर प्लान्स बजट, एनालाइज फाइनेंशियल डेटा, मैनेज कैश फ्लो, आपकी कंपनी का कैश फ्लो कैसे चल रहा है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल डेटा से एनालाइज करता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, प्रॉफिट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेल्थ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन, मिनिमाइज रिस्क, ऑप्टिमाइज प्रॉफिट। क्रेडिट रिस्क मैनेजर मतलब आप इवैल्यूएट करते हैं कि जो किसी को आपको लोन देना है कि नहीं देना है, क्रेडिट वर्दीनेस आप एनालाइज करते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क एनालाइज करते हैं। कंप्लायंस विद रिस्क मैनेजर, जो भी आपने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, जो भी कंपनी की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से ही अगर कोई आपकी गाइडलाइंस के हिसाब से उन गाइडलाइंस को फुलफिल करता है तभी आप उसको लोन देंगे। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये प्रॉस्पेक्ट हैं जो आप एक बार चेक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर में बन सकते हैं, मैनेज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर क्लाइंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, क्रेडिट एनालिस्ट, उसके साथ साथ प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट। प्राइवेट इक्विटी मतलब इन्वेस्टमेंट अगर मुझे करना है तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, स्टॉक अच्छा ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड ऑप्शन है, कमोडिटीज ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको पूरी तरीके से इसमें पढ़ाए जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की, जो कि अहमदाबाद, अगर आप देखिए इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस से अगर आप एमबीए फाइनेंस करते हैं तो आपका पैकेज 20 लाख से ऊपर ही चालू होगा, स्टार्टिंग सैलरी 20 लाख ऊपर ही जाएगी। बट उसके लिए आपको कैट जैट इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम में एक बढ़िया स्कोर लाना पड़ेगा। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, आप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, SP जैन, उसके साथ साथ MDI गुड़गांव, FMS दिल्ली, IMT गाजियाबाद, सिम्बोसिस, इस तरह के कॉलेजेस से अगर आप MBA फाइनेंस कर लेते हैं तो आपका करियर आप देख सकते हैं। ये फीस है, टेंटेटिव फीस है, बट इन सबके प्लेसमेंट भी लगभग 20 से 25 लाख ही रहते हैं। तो ये थी जानकारी MBA फाइनेंस की। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बेनिफिट्स के बारे में, आपको करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में, आपको सिलेबस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो या फिर मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस QR कोड को स्कैन करके मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।